आप सबको ये बताना चाहते हैं कि 17 और 18 जुलाई को चेन्नई में हमारी सिविल फोरम ऑफ पेंशनर एसोसिएशन की मीटिंग हुई है। उसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो मेन दो इशू हैं, एक वैलिडेशन ऑफ पेंशन, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट वीक ऑफ मार्च में एक फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट लाके ये डिसाइड किया कि जो 26 से पहले के पेंशनर हैं उनका पे रिवीजन नहीं होगा। और ये पे रिवीजन हमको 4th, 5th, 6th, 7th पे कमीशन में हमेशा हुआ है। और इस राइट को, जो कि हमारे को फंडामेंटल राइट करके DS नकारा केस में 1983 में गवर्नमेंट ने, जब पहले लिबरलाइज पेंशन मिलती थी, उसमें जजमेंट देके 79 से पहले के पेंशनर्स को भी 50% ऑफ द पेंशन का राइट दिया था। उस राइट को इन्होंने गवर्नमेंट ने स्नैच किया। लास्ट ईयर 2 फेज के एजिटेशन हुए हैं और इस बार 3rd फेज में जो एजिटेशन डिसाइड हुआ है, जिसको हमारा हिमाचल में सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक, LIC और स्टेट पेंशनर्स इसको उठाएंगे और लड़ेंगे। उसमें सबसे पहले कॉल आई है 19 अगस्त को कॉल अटेंशन डे होगा। इसको हम शिमला में सारे हिमाचल के स्टेट पेंशनर और सेंट्रल पेंशनर, बैंक, LIC के लोगों के साथ मनाएंगे। दूसरा फेज 17, 18, 19 सितंबर को 17, 18, 19 सितंबर को चेन धरना होगा हर कैपिटल में ऑल ओवर इंडिया। जो ये प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑल ओवर इंडिया होगा, यानी कि आइसोलेशन में कहीं करेंगे। और इसमें 53 ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया की हैं जो इसको मिलजुल के बनाएंगे। और उसमें लास्ट फेज कल्मिनेट होगा 25 नवंबर को मार्च टू पार्लियामेंट। मैं आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहता हूँ, चाहे शिमला में धरना होगा, उसका फेज पूरा प्रोग्राम चॉकआउट होगा और उसमें लोग इन इशू पे लड़ेंगे। जो ये वैलिडेशन के इशू के साथ जो पे कमीशन जब नवंबर 25 में अनाउंस हुआ, तो उसमें कहा कि 18 महीने के अंदर रिपोर्ट दी जाएगी। और उस रिपोर्ट को लड़ने के लिए हमारी ऑल इंडिया बॉडी, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयज़ की जो पेंशनर बॉडी है, तो सिविल फोरम जो उसका गठजोड़ है, वो इसको लड़ेंगे और हम तीनों प्रोग्राम्स को करेंगे। और इसके साथ साथ जो वैलिडेशन ऑफ पेंशन आया है, उसके साथ साथ एक और चीज़ आई है। जब पे कमीशन बैठता है ना, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो इन्होंने फाइनेंस बिल में पास किया है, उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इन्होंने बिल्कुल नेगेट कर दिया है। उसका कोई रेफरेंस नहीं है। इससे जो लॉस होगा, अल्टीमेटली सबसे बड़ा लॉस ये होगा कि जो पेंशनर साथी है उनकी पेंशन रिवीजन नहीं होगी, और जिसका बेनिफिट हमारे को कई सालों से मिलता आ रहा है, 83 के बाद तो रेगुलरली मिलता आ रहा है। इस राइट को ये गवर्नमेंट स्नैच कर रही है। और हमारे सेंट्रल पेंशनर्स, ये कॉल है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, सेंट्रल पेंशनर के साथ बैंक, LIC तो है ही है, स्टेट पेंशनर्स भी है। इस चीज़ से करने से क्या होगा? इससे चीज़ से करने के ये होगा कि जो स्टेट के पेंशनर्स हैं उनका भी पे रिवीजन नहीं होगा। तो इसीलिए जो ये गठजोड़ बना है, बैंक, LIC, सेंट्रल पेंशनर और बैंक के और स्टेट के पेंशनर्स, ये गठजोड़ बनेगा। और कोशिश की जाएगी हिमाचल में भी, क्योंकि 2nd फेज़ और 1st फेज़ में स्टेट के पेंशनर्स हमारे साथ इस लड़ाई को लड़े हैं। और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर इस इशू पे इकट्ठे हों। और क्योंकि कुछ इश्यूज़ में डिफरेंस हो सकता है, रिवीजन ऑफ पेंशन में कोई डिफरेंस नहीं है। जब सेंटर में रिवीजन ऑफ पेंशन 7th पे कमीशन तक होता है, तो 8th पे कमीशन में ये गवर्नमेंट इसको स्नैच करने क्यों जा रही है? ये है बड़ा क्वेश्चन। और तो गवर्नमेंट कहती है हमारी बड़ी अच्छी ग्रो कर रही है। यहाँ तक जो हमारा 11% DA 18 महीने का फ्रीज किया गवर्नमेंट ने कोविड के दौरान में, वो भी रिलीज नहीं हुआ। स्टेट के पेंशनर तो इसके बारे में बात ही नहीं करते। पर हमारा एजेंडा है कि हम इस इशू को, जो हमारा फ्रीज DA है 11% 18 मंथ्स का, उसको भी हमारे डिमांड चार्टर में है। और उससे अलावा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारी OPS। हमारी सेंट्रल बॉडी की डिमांड है कि OPS हमारा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जो कि आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, NDA की गवर्नमेंट है, उसका एजेंडा नहीं है OPS। उसका एजेंडा पहले NPS था,
अब उसको रिप्लेस करके यूपीएस लाए हैं। हम सिर्फ ओपीएस ही चाहते हैं, ओपीएस हमारी मेन डिमांड है। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा था। आपसे अगर आपका कोई क्वेश्चन है और कोई हमारे साथी सप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैलाश जी। सर, स्टेट के कर्मचारियों का साथ भी मांगा है आपने इस आंदोलन में कि वो भी आपके साथ आए, इससे तय की गई है। सबसे पहले सिविल फोरम ऑफ पेंशनर एसोसिएशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पेंशनर, बैंक एलआईसी और स्टेट एम्प्लॉयज़ के पेंशनर्स के बिहाफ पे हम आपके मीडिया भाइयों का सबका स्वागत करते हैं। मेरा नाम जगमोहन ठाकुर है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑडिट एंड अकाउंट पेंशनर एसोसिएशन का। मेरे लेफ्ट पे भारत भूषण जी, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं ऑडिट एंड अकाउंट पेंशनर एसोसिएशन के। परवीन सेन जी, ये हमारे एक्टिविस्ट हैं पेंशनर एसोसिएशन ऑडिट एंड अकाउंट्स के। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी, पेंशनर भी हमेशा स्टेट के कर्मचारियों के साथ रहे हैं आंदोलनों में। स्टेट के एक सेक्शन जो पेंशनर्स का है वो हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है और दूसरा सेक्शन हमारे साथ इस इश्यू पे नहीं आया। और अगर आप सेक्शन का नाम मैं लेना तो चाहता नहीं हूँ, क्योंकि उन लोगों में डिवीज़न है। डिवीज़न कैसा डिवीज़न है? इश्यू सेम है, डिवीज़न नहीं होना चाहिए। बट पेंशनर तो पेंशनर है ना, उसने अपने हक के, लोगों के हक के लिए लड़ना है तो लड़ेंगे तो ठीक है। हमारे साथ तो जो साथ चलेगा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, हम उनको साथ लेके चलने की बात करते हैं।